हेलो स्टूडेंट्स। तो आ गया हूँ फिर से एक और वीडियो लेकर, और इस वीडियो में आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के मतलब सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, इसका पूरा तो इसी तरह का आता है अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन है, इनके बारे में खुद पढ़ लेना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होंगे, दोनों ही हमें कंप्लीट करने हैं। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन ए पर आते हूँ। सेक्शन ए है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो इसका मतलब है कि नीचे दिए हुए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके जवाब दें या चूज करें, सही ऑप्शन को चूज करें। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, मुझे थोड़ा सा दे रखा है, उसके बाद आपको ये जवाब देने हैं ऑप्शन। व्हाट इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन, यानी आदमी की जो शील्ड है केवल वो क्या है? यक्षा भीमा धर्मा। तो ऊपर लिखा हुआ धर्मा, तो धर्मा देखो, सबसे पहले आंसर लगा देना धर्मा पर। ओके, उसके बाद है हाउ मैनी वाइफ्स वर हिज फादर, यानी उसके पिता की कितनी पत्नियां थीं। तो कितनी पत्नियां थीं ऊपर ही लिखा हुआ है 2 पत्नियां थीं। ठीक है, तो 2 पर लगा देना। उसके बाद हु वाज नकुला, नकुला कौन था? तो नकुल माधुरी सन, मतलब माधुरी का पुत्र था। ठीक है, ऊपर दे रखा है सब, इनको तो अपन ऊपर वाले से कर लोगे। ठीक है तुम। तो अगले पर आते हैं, जैसे कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। जैसे कि इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें 4 जो दे रखे हैं इनमें से सही वाला चुनना है, क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले ए वाला नहीं है, बी वाला भी नहीं है, सी वाला है, क्योंकि आई एम गोइंग टू आगरा विद माई फादर। ठीक है, यही वाला करेक्ट है बिल्कुल टेंस के हिसाब से। अब अगले पर आते हैं, सीता डिड नॉट ए सॉन्ग इन द मॉर्निंग। अब इन तीनों में से, चारों में से हमें एक भरना है। तो डिड नॉट है पास्ट का टेंस है, इसका मतलब सिंग आएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सिंग आ गया यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यू हैव पेयर ऑफ शूज। अब एक जोड़ी होता है ज़्यादातर, तो ठीक है, ये पेयर ऑफ शूज़। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए, यानी जूतों का एक जोड़ी, तुम्हारे पास एक जोड़ी जूते हैं। उसके बाद द फॉक्स जंप्ड द बेल। आप जब जंप्ड करते हैं किसी के ऊपर को तो अपॉन लगाते हैं। तो ठीक है, पहला ऑप्शन है अपॉन, सही है, इसको कर देना। उसके बाद है विच वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड, मतलब कौन सा शब्द सही है, सही लिखा हुआ है। सोरोफुल्ली पहला वाला बिल्कुल गलत, सारोफुल्ली ये भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं अगले वाले पर। है ये है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, मतलब जो नीचे जो पैसेज दिया है उसके क्वेश्चनों के जवाब दो। तो इसको आपको पढ़ लेना पहले, जो ये पैसेज दिया है, उसके बाद इसके हिसाब से आपको इसके जवाब देने हैं। जैसे कि नवा क्वेश्चन है, बर्ड वाज नॉट देयर इन द स्काई, यानी आसमान में क्या नहीं था? तो क्या नहीं था? क्लाउड, मतलब बादल नहीं थे। ठीक है, तो बादल लगा देना है, यानी क्लाउड। फिर वेयर वाज द ऑथर गोइंग टू। अब ऑथर कहाँ जा रहा था, मतलब कि लेखक कहाँ जा रहा था? तो इसका कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड, तो लगा देना इसका इंग्लैंड पर। ठीक है, ऊपर मिल जाएगा आपको सब। अब आगे आओ यहाँ पर, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी इन सब के जो दे रखे हैं प्रश्न, इनके हमें सही ऑप्शन को चुनकर लिखना है। तो सबसे पहले है वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी कि लैंचो का जो घर है वो कहाँ पर स्थित था? तो हमें पता है, हमने पढ़ रखा है कि बॉटम ऑफ द हिल, यानी पहाड़ी की निचली तली पर था, तो बॉटम ऑफ द हिल। अब अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि मंडेला के अनुसार जो राष्ट्र की जो सबसे बड़ी जो धन है वो धन है क्या है? तो इसमें ए मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स, ये डायमंड्स लगा रखा है, लेकिन ये गलत है। पीपल, यानी उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र के जो, इस राष्ट्र के जो वो है धन, वो हमारा लोग हैं। तो ठीक है, पीपल लगा देना डी। उसके बाद है व्हाट फूड डिड द सिगुल्स मदर गेट फॉर इट, सिगुल की माँ उसके लिए क्या क्या लाई थी खाने के लिए? कौन सा खाना था वो? अर्थवर्म्स, मतलब वो थे केचुए, फिश लाई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फिश। उसके बाद वैसे इनकी हिंदी भी बता दूं, इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े, रोडेंट्स भी उसी में से ही होते हैं। ठीक है, अब आगे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब पहले तो इसको पढ़ना है हमें, ये नीचे जो दे रखा है, और इसके जवाब देने हैं, ऐसा इसमें लिखा है। द वे ए क्रो, खैर मैं नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ लेना खुद। पहला प्रश्न है इसका, मतलब 14, हु सूक डाउन द हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक जो ट्री था उसको कौन हिला रहा था, कौन नीचे? तो कौन था वो? क्रो, कौवा था। ठीक है, तो क्रो लगा देना है पहला।
व्हाट फेल ऑन द पोइट, यानी कवि के ऊपर क्या गिरा, तो क्या गिरा था, डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के कुछ कण गिरे थे, धूल। ठीक है, तो बी हो गया इसका। चलते हैं फिर आगे। फिर ये है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी हमें सही ऑप्शन ही चुनकर लिखना है। जैसे कि मिस पंफरे बाज क्या थी, पुअर लेडी थी, गरीब सेल्फिश लेडी थी, स्वार्थी थी, रिच थी, अमीर थी, जेंटल थी, तो वो रिच थी, तो इसका है सी, रिच लेडी। फिर व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था, तो अनिल से वो चाहता था पैसा, मतलब मनी, तो इसका सही आंसर है मनी। ठीक है, अब अगला है 18, मैक्स बाज ए क्या था, मैक्स था ए क्या था, रोबर, लुटेरा, ओसवाल्ड का मित्र, पुलिसमैन या ए सीक्रेट एजेंट, तो ओसवाल्ड था ए सीक्रेट एजेंट। इसने जिसका ये जो है ये पेपर पता नहीं कैसे लगा रखे हैं इसने ये निशान, पर ये मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये सीक्रेट एजेंट था वो। उसके बाद है नो फूड वाज गिवन टू ट्रिकी फॉर, ट्रिकी को कितने दिन के लिए खाना नहीं देना था, ऐसा कहा था 1 डे, ये वाला ठीक है, 1 दिन के लिए मना किया था। ठीक है, फिर ग्रिफिन फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल एंड नेक्ड इन द मंथ ऑफ, कौन से महीने में उसको पाया गया था, उसने अपने आप को नंगा और अदृश्य पाया था ग्रिफिन ने, तो वो नवंबर था, दिसंबर था, जनवरी था, फरवरी, इसने 3 लगा रखे हैं, तो इसमें सही आंसर है जनवरी में उसने ऐसा पाया था अपने आप को। अब आ गए हैं हम सेक्शन बी पर, तो शुरू करते हैं इसको। इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए हुए प्रश्नों का हमें उत्तर देना है और इसको पढ़ना है, जो पैसे दिया है तो पढ़ लेना इसको। अब जैसे कि पहला है वेयर डू द रिवर्स गंगा एंड यमुना मीट, यानी गंगा और यमुना कहाँ मिले थे, तो इसमें आपको पता ये इलाहाबाद इसका आंसर है। इलाहाबाद इज एन इम्पोर्टेंट टाउन, द 2 ग्रेट रिवर गंगा एंड यमुना मीट हेयर, मतलब यहीं पर मिले थे। ठीक है, फिर दूसरा है व्हाट इज संगम, संगम क्या है, तो संगम यहाँ दिखाया गया है सच ए मीनिंग ऑफ 2 रिवर्स इज कॉल्ड संगम, मतलब ऐसे ये ऊपर से है मिलना, 2 नदियों का मिलना ही संगम कहलाता है। उसके बाद है सी फाइंड आउट ए वर्ड इन पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ एंशियंट, यानी इसमें से एक ऐसा शब्द निकालना ढूंढना है हमें जो कि एंशियंट का अपोजिट है, उल्टा है एक तरह से बिलोम, तो इसमें से आपको ढूंढना होगा वो। और एंशियंट रिचीज मॉडर्न होना चाहिए वैसे तो, पर यहाँ पर नहीं है, एंशियंट है तो उसका अपोजिट तो मॉडर्न होगा, कोई बात नहीं, लिख लेना। ठीक है, उसके बाद है फाइंड आउट ए वर्ड इन पैसेज विच मीन्स बिग, एक ऐसा शब्द ढूंढो जिसका मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो बड़ा क्या होता है, बड़े का दूसरी मीनिंग होती है लार्ज, लार्ज मीन्स होता है बड़ा, जिसके ऊपर है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर, तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से किसी एक का जवाब देना है, 2 है ना ये। सबसे पहले एक का है राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 500 रुपीज़ टू बाय सम बुक्स, तो अपने पिता को एक लेटर मतलब कुछ पैसों के लिए ख़रीदने के लिए, जैसे एक बुक चाहिए, कुछ बुकों के लिए पैसों की पत्र लिखना है आपको, वो इसके लिए लेटर लिखना है, इसमें लिख रखा है। ठीक है, पैसे भेज दें आपके पापा, या तो ये लिख देना है आपको लेटर, या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फ़ी, या फिर आपको अपने प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य हैं उनको फ़ी में मतलब जो फीस है उसके फुल कंसेशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिख देनी है, यानी कि फ्री, बिल्कुल निःशुल्क वाली। तो या तो इनमें से आपको एक लिखना है, कोई सा भी। फिर आगे है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 या फिर 100 वर्ड्स। ठीक है, तो आपको 80 या 100 वर्डों में लिखना है। इनमें से एक का राइट ए रिपोर्ट ऑन फायर एक्सीडेंट इन मार्केट प्लेस विच यू विटनेस्ड यू आर राहुल एज द रिपोर्ट ऑफ द टाइम ऑफ इंडिया, तो या तो आपको ऐसे एक रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, जैसे कि आप एक राहुल रिपोर्टर हो, उसके लिए मार्केट में आग लग गई है कोई, तो इस तरह की एक रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, अब बी में है, बी वाला है, या फिर लिख सकते हैं राइट एन आर्टिकल, यानी कि ऐसे निबंध ऑन इंडियन फार्मर, या फिर इंडियन फार्मर पर आपको एक वो लिखना है निबंध। ठीक है, इनमें से एक करना है। तो अगले पर आते हैं 9 पर, चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। रवि, जैसे कि इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। रवि सेड टू हिम यू हैव डन योर वर्क, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, रवि टोल्ड हिम दैट, अब यू सेकेंड पर्सन है तो इसके हिम के अनुसार बदलेंगे, हिम को तो फिर ही लिखेंगे सब्जेक्ट, ही हैड डन, अब योर को फिर से उसके अनुसार हिज वर्क। ठीक है, ये इसका सही होगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। बिरला जी बिल्ट ए टेम्पल एट भोपाल। ठीक है, तो इसकी हम बनाएंगे ए टेम्पल बाज
बिल्ट बिल्ट एट भोपाल बाय बिरला जी। ठीक है, पंचुएट द फॉलोइंग, इसको पंक्चुएट करना है, मतलब इसको ठीक तरीके से लिखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलती होंगी, जैसे कि दा में द टी पहला बड़ा होता अक्षर, द टीचर सेड टू द बॉय, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता, डू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। तो आपको इसमें से गलतियाँ जो हैं वो निकाल देनी है, मतलब उनको देखना है और उसको सही तरीके से लिख देना है, पंक्चुएट करना है। ठीक है, तो सही है, आपको इसको पंक्चुएट कर देना। आपके उसके बाद आता है डी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इस हिंदी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। या फिर आप अगर मुझसे चाहेंगे करवाना तो मैं आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे करते हैं ट्रांसलेट, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगा, लेकिन आपको बताना होगा कमेंट में। ठीक है, तो आप प्रश्न 25 पर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन 30 एंड 40 वर्ड ईच, हर एक को हमें 40 या 30 या 40 वर्डों में लिखना है। हाउ डिड पोस्टमास्टर हेल्प लैंचो, पोस्टमास्टर ने लैंचो की सहायता कैसे की, इसका जवाब देना है। और हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, और किस तरह मंडेला की भूख ने आज़ादी के लिए उनकी जीवन को चेंज कर दिया। ठीक है, या फिर 26 प्रश्न है, 26वां। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, इनमें से एक का ही आपको जवाब देना है, जैसे कि भेड़ दे राइट द करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, या तो आपको एनी फ्रैंक का करेक्टर स्केच लिख देना उसके बारे में पूरा, या फिर सेकंड वाला कर देना है। उसके बाद 27 पे आते हैं। व्हाट मैसेज डज द पेट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइस, आपको या फिर ये लिख देना है कि जो फायर एंड आइस वो है इसमें क्या कहा गया है, कौन सा मैसेज दिया गया है। ठीक है, या फिर इसके ये ना लिखकर आपको क्या करना है, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम, यानी कि आपको जो है ना 4 लाइनें किसी भी पोएम से लिख देनी है। ठीक है, जो आपके याद हों। तो मेरे हिसाब से तो आपको 4 लाइनें याद कर लेनी चाहिए और उन्हीं को लिख देनी चाहिए। अब 28 है। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 60 वर्ड, या आप इनमें से आपको 2 में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिख देना है। ठीक है, 29 है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 एंड 40 वर्ड, तो आपको इनमें से एक का जवाब देना है, या तो ऊपर वाला ए वाला कर देना है या बी वाला, और लास्ट वाला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, इसमें से भी आपको किसी एक का ही जवाब देना है। तो ठीक है, ये आपका हो गया पूरा, और मैंने सॉल्व भी कर दिया ऊपर का सारा। ये बड़े क्वेश्चन है, आपको खुद करने हैं, तो याद करना। इसी तरह से आते हैं और वीडियो बनाता रहूँगा अगर आपको होगी तो, और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को ज़रूर यार। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर, और कमेंट में बताने ना किस पर वीडियो चाहिए।